हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ इज दीपक नोलिया एंड वेलकम माय डीके क्लासेस। सो आज हम ये मिक्स न्यूमेरिकल का जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपका लास्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 34। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे पास एडजस्टमेंट एंड देन आपका आएगा मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट। सो देखते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा गया है और उससे रिलेटेड आपका क्या पूछा गया है। सी 1st April 2013, Bridge and Nandan entered into partnership to construct toilets in government girls' schools in the remote areas of Uttarakhand. 1st April 2013 को ब्रिज एंड नंदन ने एक पार्टनरशिप में एंटर किया। क्यों? ताकि उन्हें एक मिलके गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट बनाना था, वो भी रिमोट एरियाज ऑफ उत्तराखंड, इट मींस बैकवर्ड एरिया हम जिसे कहते हैं। ठीक है, तो आपका कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो एक पार्टनरशिप में एंटर हुए। ठीक है, जहां पर कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट की? ब्रिज ने करी आपकी 10 लाख एंड आपके 15 लाख करी आपके नंदन ने। ठीक है, क्या बनाने के लिए? आपका टॉयलेट्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स। ओके, कहाँ पर? आपका गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स में आपका टॉयलेट बनाने के लिए उन्होंने कितने कितने पैसे कंट्रीब्यूट करे? ब्रिज ने 10 लाख एंड 15 लाख नंदन ने। फिर अब ये बोला गया है देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:3। जो भी प्रॉफिट आएगा आपका किस रेशियो में डिवाइड होगा? 2:3 में डिवाइड होगा। And interest allowed on capital as provided in the partnership deed was 12% per annum। जो ये आपका कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उस पर कितना इंटरेस्ट अलाउ किया जा रहा है? आपका 12% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/2014। जब आपका साल का आखिरी दिन आने को हुआ तो फर्म को एक प्रॉफिट अर्न हुआ कितने का? ₹2 लाख का। तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ब्रिज एंड नंदन फॉर ईयर एंडेड 31/3/2014। तो हमें क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। किसका? ब्रिज एंड नंदन का, साल के लास्ट दिन में 31/3/2014 को। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नोट भी डाला है, सीबीएसई 2015 ऑल इंडिया। ये जो क्वेश्चन आपका आया है 2015 में आया है, आपके बोर्ड के पेपर में आया है। ठीक है, इसलिए आज मैं इसको सॉल्व करवा रही हूँ। फिर हम इसको कर देंगे वाइंडिंग अप। ठीक है, मिक्स न्यूमेरिकल्स का ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे पास एडजस्टमेंट में, देन आफ्टर दैट आपका गारंटीड प्रॉफिट। ओके, तो सी आपका ब्रिज एंड नंदन है, 2 पार्टनर्स है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो एक पार्टनरशिप में एंटर हुए, जहां पर 10 लाख आपके ब्रिज ने लगाया, 15 लाख नंदन ने लगाया। जहां पर रेशो उनको कितना है? 2:3 में जो भी प्रॉफिट होगा 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड उस कैपिटल पे 12% अलाउ किया जा रहा है इंटरेस्ट। इसके अलावा हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दिया होगा, ठीक है, और जब ये आप नॉर्मल एक कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक पार्टनरशिप एक्ट में आओगे, ठीक है, पार्टनरशिप में एंटर करोगे, तो उस कंडीशन में पहले आपको प्रोविजन देखने पड़ेंगे। जो मैंने आपको बताए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिगार्डिंग से रिलेटेड प्रोविजंस बताए थे, रूल्स क्या बनाए गए आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। और अगर आपने वो प्रोविजंस नहीं देखे हैं तो लेक्चर 12 एंड लेक्चर 13, लेक्चर 12 में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखे हैं रूल्स किसके रिलेटेड, आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। और उससे बेस पे मैंने आपको लेक्चर 13 में क्वेश्चन आंसर्स करवा रखे, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रखे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया, आप उस पर जाके देख लेना, आपको सारे प्रोविजंस रूल्स पता लग जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले उसमें क्या रूल था? 3 केसेस थे और उन केसेस के अंदर भी कुछ रूल थे। पहला केस क्या था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ठीक है, तो आपका उस कंडीशन में कोई इंटरेस्ट अलाउ किया नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नहीं बोला ना। तो आते हैं हम केस सेकंड प्रोविजन पे। ठीक है, प्रोविजन क्या बनाया गया केस सेकंड में आपका? अगर आपका
पार्टनरशिप डीड बनाई गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, बट आपको ये नहीं बताया गया हो कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएट प्रॉफिट है। चार्ज का मतलब क्या होता है कि जब आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, डजंट मैटर, आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा जितनी आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। और एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, जब प्रॉफिट होगा फर्म में तभी आपको इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये मिसिंग होगी अगर इंफॉर्मेशन, तो आपके लिए 3 केसेस थे। केस फर्स्ट, अगर फर्म को लॉस होता है तब उस कंडीशन में कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ कोई लॉस हो रहा है, नहीं, लॉस कहाँ हो रहा है, यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है, ये रहा आपका प्रॉफिट। तो जो केस सेकंड है उसके अंदर भी आपकी कुछ कंडीशन थी, तो कंडीशन फर्स्ट तो लागू नहीं हो रही है। आते हैं कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड में क्या था आपका, अगर प्रॉफिट इक्वल है इंटरेस्ट के या फिर प्रॉफिट ज्यादा है इंटरेस्ट से, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो उस कंडीशन में आपका फुल इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, देन उससे पता चल जाएगा कि इक्वल है या आपका मोर देन प्रॉफिट है या फिर आपका लेस देन है। ठीक है, तो ये तो सेकंड कंडीशन में आपको बताया गया था केस सेकंड प्रोविजन में। अब केस सेकंड प्रोविजन में एक और थर्ड कंडीशन थी, ये थी आपकी सेकंड वाली थी। अब थर्ड कंडीशन में क्या था आपका, जब प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट, मतलब आपका प्रॉफिट कम होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तब क्या रूल बताए गए। ठीक है, तो ये तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, मतलब 10 लाख पे 12%, 15 लाख पे 12% अगर हम फाइंड आउट करेंगे तभी पता चल पाएगा आपका कि ये 2 लाख से उनका टोटल ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है या फिर इक्वल आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये प्रोविजंस लगाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट कंडीशन का क्या थी आपकी, केस क्या था कि आपको पार्टनरशिप डीड बना रखी है, आपके प्रोविजन बना रखे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, मतलब पार्टनरशिप डीड बना रखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, और उसमें पूरा बता रखा है कि आपका ये चार्ज है। तो उसमें क्या था आपका केस थर्ड में, इट मींस फुल इंटरेस्ट अलाउ विल बी। ठीक है, फुल इंटरेस्ट आपका होगा, ठीक है, दिया जाएगा, चाहे वो आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करके देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है। अगर आपकी इक्वल आए या फिर आपका प्रॉफिट मोर देन आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तब तो हम नॉर्मल जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। आपका अमाउंट रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, और अगर इन केस प्रॉफिट कम आता है, मतलब 2 लाख कम आता है आपके ये 12% से जो आपका इंटरेस्ट निकलेगा उसके टोटल से, उस कंडीशन में पहले इंटरेस्ट से आपका रेशो फाइंड आउट होगा। ठीक है, और उस रेशो में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा जाएगा। सी कैसे करते हैं, तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तभी हमें पता चल पाएगा कि हमें करना क्या है और प्रॉफिट किस वे में आ रहा है, इक्वल में आ रहा है, मोर देन में आ रहा है या फिर लेस देन में आ रहा है। ओके, गॉट इट। सी फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम ब्रिज की बात करें तो कितना है आपका, 10 लाख है, 10 लाख का 12% 1,20,000, एंड अगर नंदन है कितना है आपका 15 लाख, 15 लाख का 12% आपका आ गया 1,80,000। अगर हमने इसका टोटल करा कितना आया 3 लाख। ये देखिए 2 लाख इज लेस देन 3 लाख, इट मींस के सेकंड जो प्रोविजन बनाया गया उसके अंदर कंडीशन थर्ड रखी गई है, प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट, वो फॉलो की जाएगी अब आपके इस क्वेश्चन में, इस आंसर में। ठीक है, कैसे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविजन अगर आपने नहीं देखे तो लेक्चर 12 एंड 13 जरूर देखना। 12 में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखे हैं रूल्स आपके, और उसके बाद लेक्चर 13 में मैंने क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करवा रखे हैं आपके प्रोविजन से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। ओके, गॉट इट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। अब देखिए आपका क्या आया, प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल। इट मीन्स आपका आया 2 लाख, ये रहा आपका प्रॉफिट 2 लाख इज लेस देन 3 लाख। तो इस कंडीशन में पहले तो आपका रेशियो फाइंड आउट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इट मीन कैसे, दैट इज सो प्रॉफिट, सो द अवेलेबल प्रॉफिट will be distributed amongst the partners in the ratio of their interest on capital। ठीक है, तो जो ये अवेलेबल प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके पार्टनर्स में, वो भी किसके रेशो में, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जो रेशो फाइंड आउट होगा दैट इज 1,20,000 रेशो 1,80,000। गॉट इट, इक्वल 0 काटेंगे 12 और 18। अगर हमने इसे 6 से डिवाइड करो, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, तो ये लीजिए आपका रेशो आ गया। अब ये रेशो आपका किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपका 2 लाख में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोविजन लगा है, आपको रूल बताए गए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इसलिए आपका ये पूरा फाइंड आउट होगा। ठीक है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो फिर भी अगर सिर्फ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिलेटेड होता और आपको ऐसे बोला हो कि पार्टनरशिप में एंटर हुए बट कुछ समय के लिए, जब तक टॉयलेट बनेगा तब तक वो एंटर करेंगे, नहीं बनेगा तब तक वो, उनकी पार्टनरशिप तब तक है जब तक आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, जहां कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाएगा वहां उनकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सीबीएसई 2015 ऑल इंडिया में आया है, ये क्वेश्चन पेपर में आया है, तो उसको इसके प्रोविजन पढ़ लेना। जब तक आपको एक एक स्टेप क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एप्रोप्रिएशन नहीं बना पाओगे, इसलिए मैंने अपने सारे लेक्चर्स में एक एक स्टेप आपके क्लियर करवा रखे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड हो, आपके पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन से रिलेटेड हो या रिजर्व वगैरह से रिलेटेड हो। ठीक है, whether it is fixed capital और fluctuating capital accounts। ओके, सो अब क्या करना है, प्रॉफिट तो अपनी जगह रहेगा। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 2 लाख। ठीक है, ये रहा आपका नेट प्रॉफिट 2 लाख। अब इस 2 लाख को हमें किस में बांटना है, 2:3, जो आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रेशियो फाइंड आउट हुआ है। तो यहाँ हम प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखेंगे। ठीक है, ये रूल है आपका, प्रोविजन बनाया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम ब्रिज की बात करें, आपका 2 लाख का 2/5 2/3 मतलब 2/5 हो गया आपका, दोनों का टोटल आपका कौन में आ जाता है। ओके, तो 2/5 80,000 एंड नंदन की बात करें 2 लाख का 3/5 1,20,000। गॉट इट, तो ये तो आपका हो गया 2 लाख पूरा। अब हम क्या कर देंगे, इसका टोटल, ये आपका आंसर सॉल्व। सो दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब उससे रिलेटेड आपका वर्किंग नोट्स मैंने आपके यहाँ बता दिए, ठीक है, बना दिए आपके। तो अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वारीज होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए और बना सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Keep watching, keep learning, stay home, stay safe, stay connected with DK classes. Thanks for watching.